नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड को लेकर फिजिक्स। तो अब तक अपन क्या क्या पढ़ चुके थे कि अब तक अपन ये पढ़ चुके डोपिंग प्रोसेस अपन पढ़ चुके थे। डोपिंग यानी कि कोई भी शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक में बदलना। शुद्ध को अशुद्ध में कब बदलोगे, यानी कि जब शुद्ध में आप कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे, अशुद्धि मिलाओगे, और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डोपिंग। अब अशुद्धि दो प्रकार की मिला सकते हैं, तो दो प्रकार की अशुद्धि मिलाने से दो प्रकार के अर्धचालक बने थे। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ कि एन टाइप कब बनेगा और पी टाइप कब बनेगा। अब जैसे कि आवर्त सारणी में आप देखोगे तो ये है बोरॉन परिवार। कौन सा वर्ग है? 13वां वर्ग। बोरॉन परिवार यानी कि 13वां वर्ग। अब 14वां वर्ग यानी कि कार्बन परिवार, और 15वां वर्ग यानी कि नाइट्रोजन परिवार। ठीक है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 5। ठीक है। तो अपने मेन सेमीकंडक्टर वाले कौन से? एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। अब देखो इनकी संयोजकता 5 है, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन। मतलब संयोजकता मतलब क्या होता है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष में। ठीक है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब क्या हो गया? 4 से 4 तो बॉन्ड बना देंगे, एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जब देंगे तो क्या बनेंगे? एन टाइप के। क्या बनेंगे? एन टाइप के सेमीकंडक्टर। और ये क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं दाता। इनको क्या बोलते हैं? दाता। और जब ये शामिल करोगे, इसकी संख्या कितनी? 3, तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, शॉर्टेज है, यानी कि होल रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पी टाइप। ये बनाते हैं पी टाइप। क्या बनाते हैं? पी टाइप। जब ये मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना है पूरा पूरा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए संत प्रभु। काशी गए संत प्रभु। वैसे आपकी भी कोई ट्रिक हो सकती है, तो जो भी ट्रिक है उस हिसाब से याद रखना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी। नेहा, पूजा, असलम सब भिखारी। ठीक है। तो ये थी ट्रिक, तो इनको याद रखना बस। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि भाई इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर कुछ 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि एक एल्यूमिनियम दे दिया, गैलियम दे दिया, बोरॉन दे दिया, एक दे दिया फॉस्फोरस। तो क्या मिलाया जाए कि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा? तो फॉस्फोरस जो एन टाइप का बनाना मतलब इस साइड से मिलाना है, और पी टाइप का बनाना मतलब इस साइड से मिलाना है। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको। तो ये मैंने आपको एक समझाने के लिए ईजी सा एक मैप दे दिया, ताकि अपने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था वो आप समझ पाओ, यानी कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था उसका आपको आइडिया अच्छे से मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलो कुछ एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट और है वो पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बार बार ये एन और पी टाइप क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ये स्लाइड है ना, ये जो आप देख रहे हो, उससे आपके सीधे 2 नंबर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यानी कि सीधे 2 मार्क्स। तो इसलिए मैं आपको सारे डाउट एक दूसरे की तुलना करके भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में अपन क्या करते हैं? 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन परिवार से। और इसमें पी टाइप में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, यानी कि बोरॉन परिवार से। इसमें कौन कौन मिलाते हैं? फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, सॉरी एंटीमनी। ठीक है, क्या होगा? फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। अब इसमें देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन नहीं मिला होगा, तो नाइट्रोजन गैस है, जबकि ये क्या है? अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम ये ठोस है, तो वो नहीं मिलाएंगे। ठीक है, जो ये लिखे हुए हैं वही मिलाएंगे अपन, ये वाले। ये दाता प्रकार की अशुद्धि है। ये क्या है? दाता प्रकार की अशुद्धि, यानी कि ये क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। कारण क्या है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये क्या है? ग्राही प्रकार की अशुद्धि, मतलब यानी ये क्या करता है? ग्राही प्रकार की, यानी कि होल का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। समझ गए? अब इनमें दोनों में देखोगे तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी कि अब एन टाइप की बात करोगे तो इसमें क्या हो रहा है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्या हो रहा है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो क्या हो जाएंगे? बहुसंख्यक क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन।
इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की। समझ गए? एन टाइप में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। जबकि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? होल की। और जो इसमें जो होल होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे, बहुत कुछ थोड़े बहुत किसी कारण बन जाएंगे, ठीक है। अब वो उतना अपने को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत होल रहते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत किसी कारणवश वो बन जाते हैं, क्योंकि मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ होल बन जाते हैं, तो इसमें होल रहते हैं अल्पसंख्यक। तो इसमें जबकि होल बहुसंख्यक है, ध्यान रखना। तो एन टाइप मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, समझ जाओ। दाता प्रकार की है, दाता प्रकार क्या मतलब क्या करेगा? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बहुसंख्यक होंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है तो ऑटोमेटिकली होल क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक। इसी प्रकार पी टाइप में ये क्या कर ले रही है, तो लेना मतलब उसके पास होल का निर्माण होगा। होल का निर्माण यानी कि बहुसंख्यक होल होंगे और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा का पूरा खोपड़ी बिठा लेना, ये पूरा का पूरा खोपड़ी बिठा लेना। इससे साफ बता रहा हूँ क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट। अब देखो एन व पी प्रकार के जो अर्धचालक है ना, उनमें धारा का चालन उसकी बात करते हैं। तो धारा इनमें दो प्रकार की बहती है। वैसे कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ये दूसरा प्रकार इतना डोमिनेट नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा अपन बात इसकी करते हैं, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि अपन पहले भी जब वो पढ़े थे, जब धारा वाला चैप्टर पढ़े थे, उसमें जो अपन जो धारा वगैरह चीज़ें थी वो मोस्टली किसके कारण थी? वो अवमन धारा थी, यानी कि ड्रिफ्ट करंट। वहाँ पे अपन ने डिफ्यूजन करंट की बात नहीं की थी, विसरण धारा की बात नहीं की थी। यहाँ पे कौन सी धारा आती है? दोनों आती है, अवमन धारा और विसरण धारा। वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण धारा बहेगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा चालन। तो पहला है अवमन धारा यानी कि ड्रिफ्ट करंट। एक होता है अवमन धारा यानी कि ड्रिफ्ट करंट, दूसरा होता है विसरण धारा यानी कि डिफ्यूजन करंट। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है भाई। अवमन धारा मतलब ये हुआ कि कोई भी सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, ठीक है, जिसमें क्या होल है। अब मैं होल को क्या क्या लिखूंगा? ऐसे होल, और कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसके अराउंड क्या कर दिया? विभवांतर लगा दिया, यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र लगाओ, विभवांतर लगाओ, बात एक ही है, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र होगा तभी तो विभवांतर होगा वगैरह चीज़ें। तो विद्युत क्षेत्र, विभवांतर, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक की गति कारण उत्पन्न धारा, यानी कि मैंने बैटरी लगा दी यहाँ पर। ये जो मेरे पास सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, अर्धचालक का टुकड़ा है, उसके यहाँ पर बैटरी लगा दी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धनावेशित, यानी कि ये जो धनावेशित प्लेट है इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ बहेंगे। और ये क्या है? होल क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि इस नेगेटिव की तरफ आकर्षित होगा, तो इस साइड बहेंगे। समझ गए? तो इसके इफेक्ट के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये क्या करेंगे? एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। होल इस साइड, इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो इसके कारण जो धारा बहेगी उसको बोलेंगे अवमन धारा। समझ गए? विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहकों की गति के कारण उत्पन्न धारा। आवेश वाहक मतलब मैंने पहले बता दिया, आवेश वाहक मतलब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों, इनको क्या बोलते हैं? आवेश वाहक बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव आवेश वाहक है, और ये होल क्या है? पॉजिटिव आवेश वाहक, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी होल होंगे वो क्या होंगे? इस बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं होल, तो नेगेटिव सिरे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव सिरे की ओर आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेंगे और होल ऐसे बहेंगे। समझ गए? तो कुल मिला के धारा बहेगी कैसे? धारा हमेशा आपको पता है, जो जिस तरफ धनावेश बहते हैं, यानी कि इस साइड बहेगी, ऐसे बहेगी, तो धारा हमेशा होल की दिशा में बहेगी, ऐसे बहेगी। तो देखो वैसे भी अपने को पता है बैटरी की पॉजिटिव सिरे धारा निकलती है, और देखो ऐसे भी धारा पॉजिटिव सिरे से निकली, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट मिला के आप समझोगे तो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गया अवमन धारा, ड्रिफ्ट करंट। अब इस ड्रिफ्ट करंट की बात अपने होगी उसमें जब पीएन संधि पढ़ेंगे अभी। फिर विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। विसरण धारा का मतलब ये हुई आवेश वाहकों की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरण से उत्पन्न। यानी कि हमेशा ये होता है ना कि भाई जहाँ पर भी सांद्रता हमेशा, जैसे कि वायु होती है, वायु हमेशा ज़्यादा वायु वाला क्षेत्र होता है, वहाँ से कम वायु वाला क्षेत्र, यानी कि वायु दाब ज़्यादा से वायु दाब कम की और वायु की गति होती है। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं उनमें भी सांद्रता का फर्क पड़ता है। जैसे कि भाई ये है, ये कोई मेरे पास सेमीकंडक्टर की प्लेट है, ठीक है। इसमें क्या, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा? सांद्रता को लेवल करने के लिए
इस सांद्रता को, डेंसिटी को लेवल करने के लिए क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करने लगे जब तक ये लेवल नहीं हो जाए, जब तक ये मतलब लेवल नहीं बन जाए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो समझ गए, जिस प्रकार भाई पानी भी होता है, पानी में भी अगर आप एक जगह एक साथ पानी डाल दोगे तो क्या होगा, सारों जगह फैल जाएगा, क्योंकि उसको लेवल सेम करना है। तो इसी प्रकार आवेश वाहकों के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की और विसरण से उत्पन्न, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड गति करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं तो धारा किस साइड बहेगी, इस साइड बहेगी। ऐसे कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी होल होते, होल भी हो सकते थे, तो होल भी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। समझ गए। तो हमेशा ये होता है कि भाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति हमेशा होती है। भले आप वायु दाब वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, यानी कि वायु दाब ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ पे वायु दाब कम है वहाँ पर जो हवा है उसकी मतलब गति होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो सांद्रता में परिवर्तन के कारण, या फिर ये भी बोल सकते हो इसको कि भाई सांद्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा, कि भाई जब सांद्रता में परिवर्तन होगा तभी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आवेश वाहक जाएंगे, ठीक है। तो सांद्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को बोलते हैं विसरण धारा। समझ गए। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं अवमंद धारा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर जो धारा उत्पन्न होती है वो होती है अवमंद धारा, और सांद्रता में परिवर्तन यानी सांद्रता में अंतर उसके कारण उत्पन्न धारा विसरण धारा, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आवेश वाहकों की गति होगी। समझ गए। तो ये इस प्रकार होगा, ये हो जाएगी अवमंद धारा, ये हो गया विसरण धारा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। समझ गए। तो अब अपन सब कुछ सीख चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ें। अब अपन आगे पढ़ेंगे पीएन संधि। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रह गई थी, शुद्ध या नेज अर्धचालक जो होता है उसको बोलते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। शुद्ध या नेज अर्धचालक यानी कि प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जहाँ पर जो अशुद्ध या जो अपद्रव्य अर्धचालक उसको बोलते हैं इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। इसमें कोई टाइप नहीं होता। ये क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया है, सबको समझा दिया है, ठीक है। इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि मैंने माना कि भाई ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है कि एन आई बराबर क्या है, नेज आवेश वाहक घनत्व। एन आई क्या, नेज आवेश वाहक घनत्व, यानी कि शुद्ध रूप में, ठीक है। अब उसमें एन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। एन एच क्या है, होल घनत्व, होल की सांद्रता। तो आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है कि भाई जो शुद्ध वाला है उसके लिए तो होगा एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई। ध्यान रखना है, एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, ठीक है। लेकिन अशुद्ध वाले के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर, और इसको खोपड़ी में बिठा लेना। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया नियम। अभी आपको इस फॉर्मूले के पीछे कहाँ से आया, क्या चीज़ है, तो उसके पीछे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है कि मास एक्शन लॉ यानी कि द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया नियम का सूत्र क्या है, या फिर जो अशुद्ध अर्धचालक है उनमें मतलब क्या संबंध है, मतलब जो अपने होल घनत्व और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, इनमें क्या संबंध है, ठीक है। समझ गए। तो पूछा जा सकता है। अगर शुद्ध के लिए पूछे तो एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, ये शुद्ध के लिए, ठीक है। और अशुद्ध के लिए पूछे तो एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। ये क्या है, एन ई गुणा एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। समझ गए। तो इसको प्लीज़ याद रखना। ऐसे भी देखे बोल सकते हैं निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, किसके लिए, इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि अशुद्ध अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या कर देंगे, एक ये दे देंगे, दूसरा ये दे देंगे, फिर तीसरा कुछ ऐसे कर देंगे एन ई अपॉन एन एच एन आई स्क्वायर, फिर कुछ ऐसा कुछ बदल के वगैरह कर देंगे चीज़ें। और आपसे पूछेंगे कौन सा संबंध सत्य है। सत्य संबंध कौन सा है, ये वाला। किसके लिए, इम्प्योर अशुद्ध के लिए। और शुद्ध के लिए ये वाला एन ई बराबर एन एच बराबर एन आई, और एन ई गुणा एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। और वो जो नाम सेम ही है, एन आई क्या होगा, यहाँ पर भी नेज आवेश वाहक घनत्व यही होगा, ठीक है। ध्यान रखना। ये ऐसे में समझ लगा कि सर ये तो अशुद्ध में आ गया इसलिए ये कुछ दूसरा नाम हो जाएगा, नहीं, इसका भी नाम क्या रहेगा, नेज आवेश वाहक घनत्व। ये भी क्या है, नेज आवेश वाहक घनत्व ही है, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह चीज़ें होती है, लेकिन आपको अभी आपके लिए वो उतना जरूरी नहीं, आपके लिए सिर्फ
ये जान लो, ये काफ़ी है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा पीएन संधि। पीएन संधि एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के खोपड़ी में आसानी से घुसता नहीं है। मेनली बात तो ये है कि इतना सरल तरीके से कुछ समझाता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कल आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैं आज उसको टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि फिर जल्दी जल्दी में चीज़ें हो, मैं चाहता हूँ उस पर पूरा टाइम दिया जाए और पीएन संधि को अच्छे से अपन समझेंगे। मतलब ये समझ लो कि ऐसा आपको समझने को कहीं नहीं मिलेगा मोस्टली, एटलीस्ट हिंदी मीडियम में तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो फिर कल अपन उसको स्टार्ट करेंगे और उसके पॉइंट्स 1 to 1 अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, किस प्रकार पी एन एन को मिलाकर, अपन पी एन एन तो पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, एन पढ़ लिया, अब क्या करें, इनको मिलाकर एक सेपरेट पदार्थ बनाएंगे। यानी कि अभी तो अपने क्या पढ़ा था, सेपरेट पढ़ा, एक पी टाइप का एक एन टाइप का। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, वही होगा पी एन संधि। फिर उसके बाद मिलाने पर इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म हैं, उनको अपन समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आज का वीडियो बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मतलब मैं इसको और स्टार्ट करूं, मतलब पीएन संधि को आगे और फिर जल्दी जल्दी में चीज़ें हो। तो मैं चाहता हूं मुझे एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, क्लास। हो सकता है कल की अपनी क्लास या तो 2 पार्ट में करूँगा या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी जो मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। और ये जो पढ़ाया ये बेसिक एटलीस्ट पढ़ लीजिए पहले, इससे पहले, ठीक है। थैंक यू।